compulsory take one sport, any sport. It is a necessary. I'm telling you. आप एक बहुत पहले की बात है जब मैंने आपको बताया कि मेरी 14-15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और मेरे पास पता नहीं क्यों लेते हैं. They are becoming a product of a product. The only thing was that you have to get up and again start working on it. हमारे यंगस्टर्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत जरूरी चीज है. सबसे आप इतने सब मीडिया बैठी है यहाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे देशवासियों को कि आई होप वन डे इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर वुमेन, फॉर मेन, चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, टू कंपल्सरी टेक वन स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट. इट इज़ अ नेसेसरी. आई एम टेलिंग यू. आप एक देश है क्रोशिया, ओके, और उस देश के अंदर वो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके मुझे लगता है चर्च गेट तक होगा, इतना ही बड़ा है. एंड आई एम टेलिंग यू एवरीबडी इज कंपल्सरी टोल्ड टू प्ले एंड यू कैन सी द रिजल्ट व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग. और ये होने के लिए अगर ये हो जाएगा ना तो आवर कंट्री विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ड्रग्स, बिकॉज आदमी की जो शक्ति है वो ये सब चीज़ों के अंदर चली जाएगी. और ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स का होना. मैं हर पिता को यही कहूँगा कि हर माता को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को एक स्पोर्ट तो ऐसा बोले कि उसको खेलना ही पड़ेगा, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो या कोई भी हो, लेकिन एक स्पोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है. और हमारे हिंदुस्तान में अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए मतलब इतने सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ला सकता है, उसका अंदाज़ा नहीं है. बिकॉज वी हैव सो मच टैलेंट एंड ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी पीपल. दैट्स इट. You know, we were all born, when we were born, हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल की टाइमिंग होती थी, सुबह किसी की टाइमिंग होती थी 8 से लेके 4, 9 से लेके 6. हम लोग सही टाइम पे स्कूल पहुंच जाया करते थे, नहीं तो स्कूल की टीचर गलत रिमार्क दे देगी या तो पेरेंट्स को बुला लेगी, ये आप सभी जानते हैं. फिर हम लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ दी, सुबह लेट उठने की. हमारे पास वो आदतें बचपन से ही थी, क्योंकि सुबह अगर 8 बजे स्कूल जाना है तो 6, सवा 6 बजे तो उठना ही पड़ता था. ये हमने आदतें खुद ही बिगाड़ी हैं. सो दिस आई वुड से ऑल दिस विच इज़ देयर विद इन मी, मेरा सारा श्रेय मैं अपने पिता और माता को देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आई स्टिल keep it with myself. And I would also request everybody, एक छोटी सी बात है, मतलब I just want to share with you guys, कोशिश करके शाम का खाना 6:30 बजे तक खा लिया करें. Trust me, जितनी बीमारियां हैं, कई बीमारियों से आपको फ़ायदा होगा. I know it's a very different way of talking, but I would believe that 6:30 is a great way of having a very, very healthy life. Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. Exactly मेरे साथ हुआ क्या था, ये बहुत पहले की बात है जब मैंने आपको बताया कि मेरी 14-15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और मेरे पास मैं सोच रहा था कि कुछ और भी करना पड़ेगा शायद. तो मेरा एक बहुत अच्छे, मतलब one of my closest friend stays in Canada. तो मैं उससे बात कर रहा, तो वो कह रहा है, अक्षय तू इधर आ जा, तू और मैं मिलके काम करते हैं. ही इज ऑल्सो इंडियन बट स्टेज देयर. तो उसने मुझे कहा कि तू आके काम करते हैं. तो मैंने फिर अपना प्रोसेस शुरू किया, अपना पासपोर्ट बनाने का, उधर काम करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा मेरा करियर शायद ख़त्म हो गया, मेरे पास यहाँ काम नहीं मिलेगा मुझे. और तब तक वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया था और ये मुझे मेरा पासपोर्ट मिला. और उसके बाद वो अलग बात है कि मेरी 15वीं फिल्म जो है, मतलब सोचा था कि 1-2 फिल्म और बची हैं, वो ख़त्म हुई, वो 15वीं फिल्म चल गई मेरी. और फिर उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद चलता गया. जो हमारे ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है, ये मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं. दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट.
and they are not being themselves. घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही, लस्सी, रोटी, ये सब चीज़ें भूल गए हैं। वो एक और क्या होता है, उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग, एंड दैट दे थिंक इज द राइट वे, बट दे फॉरगेट देयर इज लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम विच आर अटैच्ड टू इट. देयर इज नो शॉर्टकट. Everything you have to go through hard work. If you are put on weight in a proper time, you have to lose weight also in that proper space. ऐसा है कि 16 फ्लॉपों के बाद भी मेरे पास, मैंने कहा कि फिल्में बहुत थी मेरे पास, क्योंकि मुझे फिल्में अपने बीइंग प्रोफेशनल पे मिलती थी, ना कि मेरे एक्टिंग टैलेंट पे मिलती थी. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. और बुरा ज़रूर लगता था कि फिल्में चल नहीं रही थी, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लीन पीरियड. बट मुझे हमेशा याद है, क्योंकि मैं पहले बैंकॉक में काम करता था, वहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता था, और वहाँ मुझे स्ट्रीट फाइट्स भी करनी पड़ती थी. तो वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था, और कई फाइट्स मैं हारता था, और कई बार मार पड़ती थी. बट द होली थिंग वॉज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बढ़ता गया. एंड ये भगवान का शुक्र है कि मुझे फिर अच्छी फिल्में मिल गई, और काम करते रहा, एंड मुझे कामयाबी मिली. दैट्स इट. इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं. और फिर जब ट्विंकल से शादी, एंड मैं बताऊं, आई एम अ मैन. मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, और ना मैं बोलना चाहता हूं, ना मैं आपके शो पे बोलूंगा. मैंने हमेशा एक चुप्पी रखी है, बिकॉज आई एम अ परफेक्ट जेंटलमैन. आई विल नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ माई प्राइवेट लाइफ. लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने तो आप पर इल्ज़ाम लगाए, कई लोगों ने आपके बारे में कई बार बातें कही, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, और आपने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता. जी, जिससे आपका कुछ लगाव हो उसके बारे में बुराई करना, उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती ज़िंदगी में. मेरे में ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँ. बुरा वो बोलते हैं जो खुद बुरा नहीं करते, वो उनके हिसाब से. मैंने ज़िंदगी में मैंने खुद भी बुरा काम किया है, और मैंने बुरा किसी के बारे में बोला नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बुरा रह चुका हूँ. मेरे फादर भी थे, मेरे फादर रेसलर थे, तो वो स्पोर्ट्स के साथ इतने जुड़े हुए थे, तो इसलिए ये कह सकते हो कि मेरी जीन्स के अंदर, मेरे खून में स्पोर्ट्स लिखा हुआ है. मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हर स्कूल के अंदर हर बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स पढ़ता है, उसी हिसाब से सेल्फ डिफेंस भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ जाए. कि अगर आपने 3 से 4 साल सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा है, तो आपको 10वीं पास नहीं कर सकते. ऐसा एक कंपलसरी अगर रूल बन जाए, तो मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी गुड, बिकॉज हमारे यंगस्टर्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये होना चाहे लड़का हो या लड़की हो. आप सोच सकते हैं कि 4-5 साल की आपने अगर इसमें मेहनत की है, अगर खुदा ना खास्ता कभी यहाँ कभी कुछ वॉर हो जाए, तो हर घर के अंदर एक आर्मी ऑफिसर है, एक ऐसा इंसान है जो कि लड़ सकता है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो समझता है. ये सब बातें चाइना में होती हैं, हांगकांग में होती हैं, सिंगापुर में होती है. कंपलसरी होता है, उनको 3-3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी होती है.